हेलो दोस्तों। तो ये हमारा केवीएस और एनवीएस के टीजीटी पीजीटी का इनइक्वालिटी के लिए लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है, इसके पिछले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये 7वें नंबर क्वेश्चन से हम फिर आज चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी में आप अगर पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा बेसिक्स भी समझ में आ जाएगा, इसकी जो थियरीज थी वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो Q इज ग्रेटर देन S, ये कहा गया है क्वेश्चन में। S इज लेस देन R, ठीक है। R इज ग्रेटर देन T एंड U इज इक्वल टू T, V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू U। ये है क्वेश्चन में। चलो, तो कंक्लूजन क्या है हमारा? पहला कंक्लूजन है ये वाला, क्या कह रहा है? T इज इक्वल टू V, क्या ये सही है? दूसरा है R इज ग्रेटर देन U। तो देख लेते हैं भाई, जैसे हमने आपको ये चीज बताया था, अगर दो के बीच में देख रहे हैं, यानी जो पहले हमको इसको देखना है, जैसे T और V हमने देखा, अगर इसके बीच में ये वाला सिंबल आ गया, दोनों इसके बीच में ये सिंबल आ गया, तो वो 100% चाहे जो कथन हो वो गलत ही होएगा। दो लेटर्स के बीच में ये वाला दोनों सिंबल्स नहीं आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आया है? T और V कहाँ है? T है यहाँ पे, V यहाँ पे है। क्या ऐसा है? कहा गया है? ये तो आ गया है, मतलब कि ये दोनों सिंबल्स तो नहीं आए, सिर्फ एक ही सिंबल है इसमें। तो अब इसके साथ क्या करेंगे तब भाई? यहाँ पे U इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको सही नहीं माना जाएगा। तो हम सही कौन सा मानेंगे तब हम सही मानेंगे कि जो हमारा ये यहाँ पे है कि भैया U है यहाँ पे और फिर V है और इधर T इज इक्वल टू U है। तो ये हमारा T इज नॉट इक्वल टू V, T इज नॉट इक्वल टू V। कहा क्या है वहां पे? ये होता अगर T इज लेस देन और इक्वल टू V तो हो सकता था, इक्वल नहीं है, ग्रेटर लेस भी है, लेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी वाले में हम गलत ही मानेंगे। चलो, तो दूसरा कथन तो गलत हो गया भाई, दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन। R इज ग्रेटर देन U, क्या ऐसा है? अगर ये वाला सिंबल आ गया सिंगल एक और इक्वल टू बाद में है कहीं दूसरे वाले में, तो वो माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो R यहाँ पे है और U यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है, क्या है? यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है, यानी ये वाला सही है। दूसरा वाला क्या है? R इज ग्रेटर देन U, ये सही है, ठीक है। तो हमारा ओनली 2 वाला सही होएगा। ओनली कौन सही होएगा? 2 सही होएगा, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर में क्या है भाई? स्टेटमेंट दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। S इज ग्रेटर देन S इज इक्वल टू M इज ग्रेटर देन Z इज ग्रेटर देन X, ये 3 हो गया, S M Z X। फिर A B M, A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू M। अब इसमें से देखना है कौन सा सही होएगा, कौन सा नहीं सही होएगा, देख लिया जाएगा। B इज लेस देन Z, B कहाँ पे है? यहाँ पे, और Z कहाँ पे है? यहाँ पे। B इज लेस देन Z पहला है, तो चलो देखते हैं भाई, आगे के इसमें कुछ भी देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, X कहाँ पे है और फिर B कहाँ पे है और फिर M कहाँ पे है, क्योंकि M से रिलेशन हो रहा है। तो हम लिख भी लेते हैं, S M ग्रेटर देन Z इज ग्रेटर देन X। फिर का A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू M। इसमें होता क्या है कि इसके ट्रिक्स भी हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ट्रिक वाले से मैं नहीं करता। उसमें क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। इसमें बिना ट्रिक के करो, जैसे सीधे सीधे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसमें तुरंत हो जाता है आंसर, ये बात सही है, लेकिन क्या जरूरत है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले M को यहाँ पर देखा जाए तो भैया क्या हो जाएगा? B, और फिर इधर क्या है? B इज लेस देन Z,
क्या ऐसा है, बी इक्वल टू एम है, क्या है, बी इक्वल टू एम, और यहाँ पे क्या है, एम इज ग्रेटर देन जेड, और हमसे क्या कहा जा रहा है, बी इज लेस देन जेड। क्या ये है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी ये वाला गलत हो गया। फिर दूसरा, एक्स इज लेस देन ए, तो देख लेते हैं भाई, एक्स क्या लेस देन है, एक्स इज लेस देन ए, तो देख लेते हैं भाई क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सबसे पहले यहाँ वाले फिर से आ जाते हैं, ए बी इक्वल टू एम, ऐसा हुआ है, और एम क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा हुआ है, ठीक है, समझिए बात। और क्या है, बी इज इक्वल टू एम है, यानी यहां से अगर देखा जाए तो ए इज ग्रेटर देन जेड एंड जेड इज ग्रेटर देन एक्स, यानी ये चीज हो जाएगा हमारा, यानी ये क्या है, जेड इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इज लेस देन ए, बात तो वही हुई, यानी ये वाला सही है। जब सही हमारा पता चल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो नौवां देखते हैं भाई, नौवां वाले में क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में क्या है, P इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, Q इज ग्रेटर देन R इक्वल टू R इज लेस देन R इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T इज लेस देन U। चलो पहला कंक्लूजन है Q और U, Q और U, यहाँ पे है Q और यहाँ पे U है, क्या इन दोनों के बीच में ये दोनों सिंबल आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत। अब R इज लेस देन R इक्वल टू P, ये है, अब P कहाँ पे है, R कहाँ पे है, क्या ऐसा हो रहा है, R इज लेस देन R इक्वल टू P, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि P इक्वल टू Q है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम P कर सकते हैं, और P क्या हो रहा है, ग्रेटर है R इक्वल टू R, यानी ये हमारा सही है, तो ओनली 2 वाला सही होगा, ओनली 2 कंक्लूजन सही, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं 10वें नंबर पे, 10वां नंबर में क्या कहा जा रहा है, 10वें नंबर में है P is greater than R equal to T is equal to W is greater than L is less than S is greater than or equal to B, S is less than or equal to B। तो देखते हैं कौन सा सही होगा अपना। चलो भाई, P is less than or equal to W, क्या ऐसा होगा, P is less than or equal to W, यहाँ पे हो पा रहा है क्या, P यहाँ पे है और W यहाँ पे है, P ग्रेटर है, यानी ये अगर होता है इसके जगह पे P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W, तो ये सही होता है, यानी ये वाला गलत हो गया। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L, क्या ये हो सकता है, P क्या है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हो सकता है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, और T क्या है, W के बराबर है, और W क्या है यहाँ पे, W इज ग्रेटर देन L, यानी इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे तो हमारा P क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन L, यानी ये वाला सही हो गया, ठीक है। अगर आपको चेक ही करना है तो यहाँ पे आगे भी चेक कर सकते हैं, T इज ग्रेटर देन L, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया यार, दो सही हो गए, T इज ग्रेटर देन L, हाँ बिल्कुल ये हो रहा है, P इसमें इक्वल टू का भी सिंबल आ गया यहाँ पे यार, यही सही होगा, एक मिनट, ये डायरेक्ट जो दिख रहा है उसको ही हम सही मानेंगे ना, ये वाला, जब वो तब केस होता, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये भी तो सही हो जाएगा फिर, क्योंकि बी क्या है, लेस है, और एल भी लेस है, लेस देन और इक्वल टू हो गया, अब ये थोड़ी ना कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सबसे करेक्ट एकदम बैठ रहा है, ये सही है, लेकिन सबसे जो करेक्ट है वो ये वाला है,
अब इसमें रॉन्ग पूछा जाए कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, तब ये वाला होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऐसे कहा गया तो हम इसको टी इज ग्रेटर देन एल लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस वो भी सही हो सकते हैं, लेकिन हम पॉसिबिलिटी, जब ऐसा हो जाता है कभी कि भैया दो तीन ऑप्शन सही आपको लग रहे हैं, हो रहे हैं, तो आप जो सबसे सही है उसको करेक्ट करेंगे। तो सबसे सही वाले में यही है, क्योंकि इसके बीच में आर इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है, यह सीधे सीधे है। ठीक है, टी इज ग्रेटर देन एल, इसको ही हम लेके चलेंगे। 11वें में आते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, k is greater than or equal to u is equal to n greater than q is less than r is equals to t is less than or equal to p। तो t is less than r क्या ऐसा है, यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। t is equals to r है, t is equals to r है, यानी ये वाला गलत। k is equals to n, k is equals to n है क्या? नहीं। k is greater than or equal to n है, अगर ऐसा कर सकते हैं, ये भी गलत। k is greater than q, k is greater than q, क्यों ऐसा है? हाँ, ये हो सकता है अभी, ये अभी हो सकता है, देखते हैं और आगे अगर कोई पॉसिबिलिटी बैठती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नहीं चलेंगे। q इज ग्रेटर देन u, q यहाँ पे है और u आगे है, यानी u इज ग्रेटर देन q, ये हो सकता है सही। q इज ग्रेटर देन u, ये नहीं होगा, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा यही सही होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसकी चीज को गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा यही सही आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, इनइक्वालिटी में यही थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ऑप्शन सभी चेक कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलो और आगे चलते हैं भाई। टी इज लेस देन, पी इज लेस देन क्यू, ऐसा है। फिर उसके बाद कहा गया एन इज लेस देन एम इज लेस देन एस इज लेस देन टी। चलो भाई, तो देख लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा सही हो सकता है। एन इज लेस देन क्यू, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये आएगा? चलो आगे देखते हैं भाई इसमें क्या ऐसा हो पाएगा। तो एन कहाँ पे है? यहाँ पे है, और क्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टी की जो इन दोनों में कॉमन है उसका रिलेशन देखेंगे। एन इज लेस देन एम इज लेस देन एस इज लेस देन टी, और टी क्या है? पी इज लेस देन पी इज लेस देन क्यू, यानी हम इसको एक साथ लेकर लिखना चाहें, एन इज लेस देन एम इज लेस देन एस इज लेस देन टी इज लेस देन क्यू, पी इज लेस देन क्यू, ऐसा कर सकते हैं। अब हम रिलेशन देखें, एन इज लेस देन क्यू, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ रहा है, एन यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। ठीक है, चलो क्यू इज लेस देन एस, क्यू कहाँ पे है और एस कहाँ पे है? ये ग्रेटर है, क्यू इज ग्रेटर देन एस, ये हो सकता है सभी, क्यू इज ग्रेटर देन एस, ये सही होगा। यहाँ पे है क्या? क्यू इज लेस देन एस, यानी ये वाला गलत, ये सही है। पी इज लेस देन एम, पी कहाँ पे है और एम कहाँ पे? पी इज ग्रेटर देन एम है यहाँ पे, इसमें पी इज लेस देन एन, बिल्कुल नहीं, पी यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। ठीक है, तो पी बड़ा है, यानी ये भी गलत, पी इज, ये भी गलत ही है ना। तो हमारा सिर्फ कौन सा सही है? एन इज लेस देन क्यू। 13 नंबर, 13 नंबर में आए। 13 वाला क्या कह रहा है भैया? x is greater than or equal to w is greater than u is less than or equal to y is equal to v is equal to v is greater than z, z is equal to y, क्या हो पाएगा? z is equal to y, नहीं बिल्कुल नहीं, y यहाँ पे है और यहाँ पे है, y क्या है? बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता है। u इज लेस देन x, u इज लेस देन x, हाँ ये हो सकता है, अभी इसको कंसिडर अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी करेक्टनेस ज्यादा ज्यादा करीब होगा सही के, उसके ऊपर हम चलेंगे। फिर v इज लेस देन u,
क्या ऐसा है? v इज लेस देन u, v क्या है? v यहाँ पे है और u यहाँ पे, u छोटा है, u इज लेस देन v, ये हो सकता है, ये सही होता है, यानी ये वाला भी गलत हो गया। w इज लेस देन v, w यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों सिंबल आ गया, यानी ये और ये सिंबल दोनों आ गए, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या सबसे सही? यही वाला बचा। ठीक है, तो 14 नंबर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 14 नंबर वाले में क्या है भाई? G is greater than B is greater than D is greater than P is less than H is equal to C। अब इसमें से देखेंगे कौन सा सही है, उसी को हम टिक कर लेंगे यहाँ पे। P is less than C, क्या ऐसा है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, अभी इसको कंसिडर कर लेंगे हम लोग, लेकिन आगे भी देख लें। G is greater than P, हाँ ये भी कंसिडर हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे R इक्वल टू का भी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, बीच में आ गया है ना वो चीज, तो पॉसिबिलिटी हमारी वो भी बन जाएगी। D इज लेस देन C, D इज लेस देन C, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें यहाँ और ये दोनों सिंबल आ गया है, यानी ये वाला गलत। B इज ग्रेटर देन P, B इज ग्रेटर देन P, B इज ग्रेटर देन P, ये वाला ही सबसे सही हमारा होएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। सी, फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है क्योंकि P इज लेस देन C, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ये थोड़ा सा सिंबल। लेकिन जो डायरेक्ट वाला, सबसे पहले हम डायरेक्ट का देखते हैं, जो सबसे पॉसिबिलिटी का सबसे अच्छा माना जा सकता है, तो हमारा सबसे लास्ट वाला फोर्थ ही है सबसे, ये भी सही ही हो सकता है। अगर ये ऑप्शन ना होता तब हम इसी को लेके चलते, लेकिन ये है तो हम इसको नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप बने रहिएगा, अगले लेक्चर में आपका फिर स्वागत रहेगा। धन्यवाद।